जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने आगे के क्वेश्चंस जो हम लोग प्रीवियस ईयर का डिस्कस कर रहे हैं, तो उसे हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है डाई हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म इट इज नोन एज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2 के मिक्सचर को क्या कहते हैं। CO प्लस H2 के मिक्सचर को क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है। तो इसे कहते हैं CO प्लस H2 के जो मिक्सचर उसे हम कहते हैं क्या, वाटर गैस। क्या कहते हैं इसको, हम वाटर गैस करते हैं। और इसका इस्तेमाल करते हैं हम किसमें, फ्यूल के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। फाइटर प्लेन हो गया या शिप हो गई, उसके जो है फ्यूल के रूप में इसका वाटर गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या कह सकते हैं जो आपके जो स्पेस में जो यान जाते हैं, ठीक है, स्पेस शटल जो जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है वाटर गैस का, CO प्लस H2। CO प्लस H2 वाटर गैस है, ठीक है ना। और दूसरा होता है CO प्लस N2, ये भी याद रखिएगा। CO प्लस N2 को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, इसको हम प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आपके एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो CO प्लस N2 को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, और कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो है सिन गैस के नाम से भी जानते हैं, सिन गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखिए। तो CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस होती है, CO प्लस H2 वाटर गैस होती है। दोनों को कमर्शियल रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी लार्ज स्केल में इसका बनाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में। तो याद रखिए पूछा गया CO प्लस H2 है क्या, तो CO प्लस H2 क्या है, वाटर गैस है। ठीक है ना, क्या है, वाटर गैस है। अगला देखते हैं, ड्रॉप्सी इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू द एडल्ट्रेशन इन। एडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिलावट। एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट। तो कह रहा है ड्रॉप्सी डिजीज, ठीक है। तो एक्यूट ड्रॉप्सी डिजीज जो होती है, ये डिजीज जो होती है, ये जब हम क्या करते हैं ऑयल में, एडिबल ऑयल में, एडिबल ऑयल जो होता है यानी खाने योग्य जो तेल होता है, एडिबल ऑयल में क्या करते हैं, एडल्ट्रेशन करते हैं। एडल्ट्रेशन यानी मिलावट जब करते हैं, इसमें जब मिलावट करते हैं तब जो बीमारी होती है उसे कहते हैं एपिडेमिक ड्रॉप्सी कहा जाता है इसको। ठीक है, ड्रॉप्सी कहा जाता है। और जनरली ये बीमारी उस एरिया में फैलती है जहां पे कौन सा ऑयल ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जहां पे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी सरसों का तेल जहां पे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वहां पे ड्रॉप्सी डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मस्टर्ड यानी हम लोग मस्टर्ड ऑयल का तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ड्रॉप्सी डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसमें क्या होता है, अगर ये सिम्टम्स क्या होंगे, किसी को ड्रॉप्सी डिजीज है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, कि स्वेलिंग होगा, लेग्स में स्वेलिंग होगी, इसकी पैरों में स्वेलिंग होगी। ठीक है, और ठीक है, पैरों में स्वेलिंग होगी, पहला हो जाएगा लेग में। दूसरा हो जाएगा आपका डायरिया की समस्या हो सकती है, डायरिया की समस्या हो सकती है। तीसरा क्या हो सकता है, डायरिया के अलावा और क्या होता है इसके लेग में स्वेलिंग, डायरिया होता है। ठीक है, और जो है, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें जो है निकल के आती हैं अगर किसी को ड्रॉप्सी डिजीज है। तो किससे आएगा ये, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड है सरसों का तेल में जो है एडल्ट्रेशन मिलावट होता है, उससे ये एपिडेमिक ड्रॉप्सी डिजीज होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इज आर करेक्ट। तो हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स ऑफ विच प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन। तो कह रहा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो बिल्कुल सही है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। जब एक प्रोटॉन होता है तो प्रोटियम बोलते हैं, 2 प्रोटॉन होगा तो ड्यूट्रियम बोलेंगे, 3 प्रोटॉन होगा तो ट्राइटियम बोलेंगे। तो एक प्रोटॉन और प्रोटियम इसको कॉमन क्यों हो जाता है, क्योंकि इसकी परसेंटेज लगभग कितनी हो गई, 98% के आसपास प्रोटियम पाया जाता है इन तीनों में। तो जो है ये स्टेटमेंट आपका सही है, स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना।
हाइड्रोजन आयन H प्लस एग्जिस्ट इन फ्रीली इन सोल्यूशन, कह रहा है कि फ्रीली पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। जब H प्लस आयन है तो H प्लस आयन है तो हाईली रिएक्टिव होगा भैया, हाईली रिएक्टिव है। और अगर हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है तो आप समझ लीजिए कि वो किसी न किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होना चाहेगा। जब हाईली रिएक्टिव है तो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो जाएगा। अगर देखिए डाइहाइड्रोजन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो याद रखना H2 जो होता है ये बोथ ऑक्सीडाइजिंग, यानी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों के रूप में काम करता है। हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के रूप में काम करता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। यानी ये डाइहाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट में काम करता है, सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा मतलब कौन सा ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है फुलरिन हैव ओनली 6 मेंबर कार्बन रिंग्स, कह रहा फुलरिन हैव ओनली लग गया, जहां पे ओनली लग जाए तो थोड़ा सा ध्यान देना, वहां पे बहुत ध्यान देना हो जाएगा। जहां पे ओनली लग जाए तो समझने की कोशिश करिए कि अगर खाली कहता कि फुलरिन हैव 6 मेंबर कार्बन रिंग्स तो हाँ हो सकता है, लेकिन ओनली लग गया तो गलत हो गया। वो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा फुलरिन का। फुलरिन, डायमंड, फुलरिन, ग्रेफाइट, ये तीनों क्या हैं, दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होते हैं। डायमंड हो गया आपका, डायमंड है, ठीक है, फुलरिन है, ठीक है, और ग्रेफाइट, ये तीनों आपके एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो, उन्हें हम बोलते हैं क्या, एलोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो अब देखते हैं अगला, फुलरेंस आर केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर, तो हाँ बिल्कुल सही है। इसका जो है केज लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है फुलरिन का, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। तो केज लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, सही है, बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, डायमंड इज थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक हो, डायमंड इज करा मोर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ऐसा क्यों गलत है, तो देखिए क्या होता है, डायमंड जो होता है, डायमंड 3D स्ट्रक्चर का होता है, 3D स्ट्रक्चर का होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। इस वजह से अगर इसको हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे जब गर्म करते हैं, हाई टेम्परेचर गर्म करेंगे तब ये ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है हाई टेम्परेचर गर्म करने पर। तो ये जो है काइनेटिकली, याद रखना, डायमंड जो होता है काइनेटिकली मोर स्टेबल होगा, काइनेटिकली मोर स्टेबल होगा, ना कि थर्मोडायनेमिकली। तो ये स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि थर्मोडायनेमिक कौन होता है, याद, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली जो है मोर स्टेबल होगा, लेकिन जो डायमंड है ये काइनेटिकली मोर स्टेबल होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्यों होगा मैंने आपको बता दिया है। अगला पॉइंट देखिए, ग्रेफाइट इज स्लिपरी, ग्रेफाइट जो होता है स्लिपरी होता है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ठीक है, और जो है स्लिपरी नेचर का होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री और फैक्ट्री वगैरह में, मशीनों में। लेकिन कह रहा स्लिपरी है लेकिन हार्ड, कह रहा नहीं, क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट स्लिपरी होता है, हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही स्टेटमेंट कौन सा वाला है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी सारे क्या हैं, गलत हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज मिनरल एसिड, इसमें से कौन सा मिनरल एसिड है। तो मिनरल एसिड क्या होते हैं, द एसिड विच आर फाउंड बाय मिनरल्स, जो मिनरल से बने हो उन्हें हम मिनरल एसिड कहते हैं, ठीक है। मिनरल एसिड फाउंड बाय मिनरल्स, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, इन सब एलिमेंट से जो बने होंगे वो हमारे होंगे कौन से एसिड, मिनरल एसिड हो जाएंगे। या इंडस्ट्रियल में जो प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जो इनऑर्गेनिक एसिड जिनको हम खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी होंगे वो, उनको हम एडिबल नहीं कर सकते, खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, इंडस्ट्रियल एसिड, ये सब एक ही में आएंगे, ठीक है। HCl आपका हो जाएगा, उसमें एग्जाम्पल में HCl हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, ये सब एग्जाम्पल आपके किसके होंगे, मिनरल एसिड के हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए
सिट्रिक एसिड तो साइट्रस फ्रूट से मिलता है, ये एडिबल है, एडिबल होता है क्योंकि हम साइट्रस फ्रूट से इसको मिलते हैं, लेमन वगैरह से, साइट्रस फ्रूट से हमको ये मिलता है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उससे मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये आपका आंसर सही है, मिनरल एसिड में आ जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं, विटामिन सी, और विटामिन सी का जो सोर्स होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का सोर्स होता है, विटामिन सी का सोर्स होता है आपका वही लेमन, ऑरेंज, ये सब चीजें विटामिन सी के सोर्स होते हैं। टार्ट्रिक एसिड, तो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है टैमरिन यानी इमली से, टैमरिन में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड जो हो जाएगा, तो ये आपका ये हो गया। तो अगर पूछ रहा है आपसे ये वाला मतलब ए ऑप्शन, सी और डी, ये तीनों जो आपके एडिबल हैं, ठीक है, इनको हम खाने में प्रयोग करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड है, नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं, नेचुरल एसिड है, जबकि HCl जो आपका ये मिनरल एसिड है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिएक्शन फ्लोरीन विद वाटर। फ्लोरीन रिएक्शन वाटर से करा ये बन रहा है, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो कह रहा फ्लोरीन इज ऑक्सीडाइज टू F-। तो देखिए फ्लोरीन यहां पर 0 है और यहां पे फ्लोरीन है, पे जो वैलेंसी आ रही है -4 की, -4 आ रही है, तो ये 0 से -4 हो रहा है यानी घट रहा है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन, घट रहा है तो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो कह रहा ऑक्सीडाइज, तो गलत, ऑक्सीडाइज नहीं, रिडक्शन हो रहा है इसका। अगले, वाटर इज ऑक्सीडाइज टू O2, वाटर, वाटर का ऑक्सीडेशन को बता रहा, वाटर का कह रहा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से कुछ एक चीज हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बढ़ रहा हो या हाइड्रोजन घट रहा हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखिए वाटर के पास हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल सही है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वाटर के यहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि डेफिनेशन कहती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पास हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। वाटर इज रिड्यूस टू H+, वाटर इज रिड्यूस टू H+, तो रिडक्शन हो रहा है वाटर का, तो भैया देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे H+ दिखा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 0 है यानी कि यहाँ पे इसकी वैलेंसी से 0, यहाँ पे प्लस में, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या रिडक्शन हो रहा है, गलत, रिडक्शन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन डज नॉट चेंज, कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ फ्लोरीन कोई चेंज नहीं हो रहा, तो गलत, चेंज हो रहा है, ये भी गलत हो गया। तो आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है, ठीक है, एम्फोटेरिक क्या होता है, तो दैट कंपाउंड विच, ठीक है, विच शो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। तो जो या कह सकते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है, जो एसिड से भी करता है रिएक्शन और बेस से भी रिएक्शन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक कहा जाता है। जिसमें हमारा हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, ठीक है, और कार्बन ऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, तो ये सारे जो हैं आपके एम्फोटेरिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और बेरिलियम ऑक्साइड होता है, ये भी एम्फोटेरिक में आता है। तो पूछ रहा है कौन सा है, तो यहाँ पे ये तो आता है एम्फोटेरिक लेकिन ये नहीं आता, तो गलत हो गया। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है और ये कार्बोनिक, हाँ ये भी आता है, तो ये सही हो गया, यानी बी ऑप्शन सही है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये नहीं करता, ये तो करता है लेकिन ये नहीं करता है, तो ये आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड करता है, एम्फोटेरिक है, लेकिन ये नहीं है, तो ये गलत हो गया, मतलब ऑप्शन गलत हो गया। ये करता है, ये ओनली ये कह रहा था, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही, यानी कि AlOH का होल थ्राइस और HCO3 ये दोनों एम्फोटेरिक हैं क्योंकि एसिडिक और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम कैन बी फाउंड इन। तो देखिए क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ये आपका एटम होता है, ठीक है, एटम होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। न्यूक्लियस हो गया आपका, न्यूक्लियस हो गया, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए इसके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल रोटेट कर रहे हैं, ठीक है,
ये KLMN ऐसे आप सेल बना सकते हैं, ठीक है, ये सेल होते हैं इसके, KLMN सेल हो जाएंगे। तो कह रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मास होता है एटम का वो कहां पाया जाता है जनरली, तो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, और जो न्यूक्लियस का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है। तो फाउंड इन इलेक्ट्रॉन गलत, चार्ज में नहीं, न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल सही। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है इसका मास पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्म में, इसका मास यहाँ पर पाया जाता है। तो ये सही है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा कि एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसी के अंदर जो है टोटल मास उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्म में पाया जाता है। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द मास नंबर। मास नंबर को हम कहते हैं ए, तो ए इक्वल टू होता है P प्लस एन। मास नंबर यानी ए, मास नंबर कहते हैं हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर। सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दैट इज कॉल्ड मास नंबर। देखिए डी ऑप्शन आ गया। एडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम जोड़ देते क्या मिल जाता है, मास नंबर मिल जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ओनली गलत। एडिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन बिल्कुल गलत। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से रोटेट करता है, ना कि उसका सम होता है। एडिंग ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की बात कर रहा था, बिल्कुल ये भी गलत हो गया। ये आपको रिलेशन भी याद रखना, E बराबर P बराबर Z इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है, और A इक्वल टू P प्लस N, इस पर न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, प्लस इस रिलेशन इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो एडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मास नंबर, और दैट इज लाई इन द न्यूक्लियस के अंदर यही लाई करता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस का मास भी होता है। Which of the following substance is the most likely used to be used as a soap? तो सोप में इस्तेमाल करते हैं, तो सोप को होता है, सोप की अगर डेफिनेशन कहते हैं व्हाट इज सोप, तो सोप होता है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड आर कॉल्ड सोप कहा जाता है। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड जो होता है भाई क्या होता है आपका, सोप होता है। तो देखिए भाई इसमें सोडियम होना चाहिए, पोटेशियम, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो देखिए इसमें कहीं भी सोडियम आ रहा नहीं आ रहा है, इसमें कहीं आ रहा नहीं आ रहा है, देखिए इसमें सी में देखिए यहाँ पे सोडियम आ रहा, तो ये आपका हो गया सोप बनाने के लिए आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी, तो अब देखिए ये क्या है, तो ये आपका ईथर है। जब भी COO लगा रहता है तो वहाँ आपका आता है ईथर में आ जाएगा, ठीक है, IUPAC वाला पार्ट पढ़े होगे। तो जब ये होता है आपका, तो ये आपका किस में आता है, कीटोन आ जाएगा, कीटोन ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका ये जो सोप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये आपका हो जाएगा, और ये आपका हेलोजन ग्रुप हो जाएगा, क्लोरीन लगा हुआ तो आपका हेलोजन हो जाएगा। तो सोप बनाने के लिए सोडियम पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। A sample gas is to be identified by means of its behavior in the presence of glowing splint. Which of following gases will be neither itself burn not cause splint to burn? यानी कि ना जलती है ना जलने में सहायक होती है, इसमें ऐसी कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन। तो भैया ऑक्सीजन पता है, ये भी जलती है और जलने में सहायक होती है, यानी खुद कंबस्टेबल होती है और खुद जो है जलने में सहायक होती है, ठीक है। नाइट्रोजन, तो ये ऑप्शन यही इसका सही है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है कैसी गैस है, इनर्ट गैस है। कैसी गैस है ये? इनर्ट गैस है। इसका साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं जब लैब में, तो ये नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे का एटमॉस्फेयर इनर्ट हो जाता है, वहाँ पे वो अपनी जो लैब में जो उनको प्रक्रिया या प्रोसेस या करना होता है वो उसको वहां पे प्रोसीड करते हैं, काम को करते हैं। तो इनर्ट गैस है, इसलिए नाइट्रोजन को हम जो है पैक्ड जो फूड होता है, पैक्ड फूड में इसमें नाइट्रोजन गैस को भरी जाती है। अंकल चिप्स वगैरह जो आप लोग खाते हैं, लेज वगैरह जो खाते हैं, उसमें जो है ये पैक्ड फूड में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। तो कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन, ताकि वो खराब ना हो। हाइड्रोजन जो है ये भी जलने में सहायक होती है और जलती है। हाइड्रोजन जो है फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो स्पेस में यान वगैरह जो जाते हैं उसमें जो हाइड्रोजन को जो है फ्यूल के रूप में जो है इस्तेमाल करते हैं। क्रायोलाइट एक विधि होती है, प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से। मीथेन भैया पता है, मीथेन यानी CH4, ये भी कंबस्टिबल है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है मीथेन। धान के खेत में या मार्शी प्लेसेस में मीथेन गैस पाई जाती
है। बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन होता है? मीथेन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इनर्ट गैस है नाइट्रोजन है, नाइदर इटसेल्फ बर्न नॉट स्प्लिट टू बर्न, तो वही न जलेगी न जलने में सहायक होगी, तो आपकी जो गैस हो जाएगी दैट इज नाइट्रोजन हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही क्लास, वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने डाउट्स को खत्म करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद क्लास।